परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोजगार मेला का 10वां किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित है। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इन नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने वालों को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता यह है कि अधिकतर नियुक्तियां रेल विभाग में हो रही हैं। हम सब जानते हैं, पिछली 2 शताब्दी से भारत और भारतवासियों के लिए रेल केवल यातायात का ही एक प्रमुख साधन नहीं रहा, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सोशल कल्चर और यहां तक कि हमारे साहित्य का भी रेलवे एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। जीवन की गति का प्रतीक रेल, सपनों की उड़ान का प्रतीक रेल, अपनों से मिलने और बिछड़ने का प्रतीक रेल। लेकिन इसके बावजूद विडंबना ये कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस सेक्टर को उस तरह की तवज्जो नहीं दी जिसका ये हकदार था। और ये बात प्रमाणित हो जाती है जब आप कुछ तर्क आधारित तथ्यों पर नजर दौड़ाएं, तो उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा कि आजादी के बाद लगभग 65 वर्ष में 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक स्थापित किए गए और उसके उपरांत मात्र 9 वर्षों में आपके कार्यकाल में ये लगभग मात्रा दुगनी हो गई और 25,000 किलोमीटर तक रेल ट्रैक स्थापित होने में और करवाने में हम सफल रहे। इसी प्रकार उदाहरण अनेक हैं। अगर मिसाल के तौर पर रेलवे अंडरपासेस और रेलवे ब्रिजेस की बात की जाए तो 2014 में इसकी संख्या 4,418 थी। मात्र 9 वर्षों में यह संख्या 2 गुना बढ़कर के 10,867 हो गई। विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी हिंदुस्तान में निर्माणित हुआ है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में, और कश्मीर घाटी को पहली बार बाकी देश के साथ रेल के माध्यम से जोड़ने का काम भी आप ही के कार्यकाल में संपन्न हो रहा है। उधर दूसरी ओर आए दिन रेल दुर्घटनाओं के समाचार पढ़ने को मिलते थे। सन 2014 का यदि हम आंकड़ा देखें तो प्रतिवर्ष औसतन 171 रेल एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। मात्र 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार के दौरान यह संख्या 171 से कम होकर के केवल 71 प्रतिवर्ष रह गई। इतना ही नहीं, आपने अनेकों नए प्रयोग किए। सन 2014 से पहले वंदे भारत का किसी ने नाम तक न सुना था। आज 34 से अधिक वंदे भारत दौड़ रहे हैं और अभी हाल ही में आपने आरआरटीएस रैपिड ट्रेन को झंडी दिखा करके लोकार्पित किया और आप ही ने अमृत भारत स्टेशन का एक नया कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को दिया। और आज ये जो युवा कर्मी रेल विभाग में अपनी जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, ये भारत के वो भाग्यशाली नागरिक हैं जो अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में भारत की तीव्र गति की प्रगति यात्रा के साक्षी भी रहेंगे और सन 2047 में शताब्दी भारत की रेलगाड़ी का संचालन करने का काम भी इन्हीं के हिस्से में आया है। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक और विशेषता है और वो ये कि इन 50,000 नियुक्ति पत्रों में से लगभग 21% महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और यदि हम तुलना करें यूपीए के कार्यकाल से, तो यूपीए कार्यकाल में कुल मिलाकर के जितनी भी सरकारी नियुक्तियां हुई उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 6.6% थी। आज 9 वर्षों में वो संख्या बढ़कर के दुगनी से अधिक हो गई। 12 से 13%
नियुक्तियां गत 9 वर्षों में महिलाओं की रही हैं। आपने नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया। वर्षों से चली आ रही मांग की पूर्ति करते हुए सदन में महिला आरक्षण कानून लाया। फौज में महिलाओं को कमीशन की अनुमति दी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आदित्य सोलर मिशन की डायरेक्टर महिला, चंद्रयान मिशन की ज्वाइंट डायरेक्टर महिला। और इसी ट्रेंड की झलक आज हमें इस रोजगार मेला में भी देखने को मिल रही है, जिसका ये संकेत है कि आने वाले समय में आपके सपनों के विकसित भारत के निर्माण में भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री का बराबर का योगदान रहेगा, बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी, हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त